हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है और कल की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब रक्त की बात हुई है तो रक्त के विषय में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है प्लाज्मा, जो रक्त में 55% उपस्थित होता है। यह रंगहीन होता है और इसमें लगभग 90% जल होता है। दूसरा है रुधिर कणिकाएं, जो रक्त में 45% होती हैं। इनके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। रक्त का थक्का जमता है फाइब्रिनोजन एंजाइम के कारण। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को बोला जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक भी स्प्लीन को ही बोला जाता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अन्य तथ्य में जान लेते हैं। 2020 में सिक्किम पहला राज्य बना जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों में अंतर कि पहला केंद्र शासित प्रदेश जो खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ 2021 में वो लद्दाख है, और पहला राज्य जो खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ वो सिक्किम है, जिसे 2020 में घोषित किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऋषभ पंत शॉर्ट वीडियो ऐप मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है, जिसमें जनवरी माह के लिए ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को, मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को और अप्रैल माह के लिए बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। स्माइल योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार में से कमाने वाले सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला देखते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई माह 2021 के लिए पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के और कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड के, इन दोनों को चुना गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश द्वारा यह शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। अभी पिछले महीने ही मिशन ग्रामोदय ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था ज़रूरतमंदों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन वृक्षों की आयु 100 वर्षों से अधिक है उन्हें चिन्हित करके हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसके विषय में कुछ तथ्य जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध था 1902 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ। फिर 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश का जिला जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है वो है सोनभद्र। 4 राज्य इसमें आएंगे, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश है। इधर मैंने कोशिश करी है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसको समझाने की, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृति मिली।
इसमें आप देखते होंगे कि इसके दोनों तरफ दो मछलियां हैं जो अवध में मुस्लिम शासकों के प्रतीक को दर्शाती हैं, और ऊपर की तरफ इसमें धनुष और तीर बना हुआ है। यह राम जी का धनुष है और यह हिंदू शासक होने का प्रमाण प्रदर्शित करता है। और इसके दाएं और बाईं तरफ से जो आप देख रहे हैं ये गंगा और यमुना है, और बीच में जो आप सर्किल में देख रहे हैं ये संगम कहलाता है। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अपनी जीवनी होम इन द वर्ल्ड जुलाई में रिलीज करेंगे। 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रोफेसर भी ये थे, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। अब नोबेल पुरस्कार की बात हुई है तो इसके विषय में कुछ तथ्य जान लेते हैं। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है अर्थशास्त्र, पांचवा है साहित्य और छठा है शांति। शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी के जो 5 हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये पांचों स्वीडन में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसा इनकी वसीयत में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर। विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चानाका, जो कि मिजोरम राज्य से संबंध रखते हैं, उनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनके परिवार में 38 पत्नियां, 89 बच्चे और 33 नाती और पोते हैं। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। सबसे हल्की धातु के रूप में हम लिथियम को जानते हैं। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। चाकू से काटी जा सकने वाली 2 धातुएं वे हैं सोडियम एवं पोटेशियम। भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल हम टाइटेनियम को बोलते हैं। औजार बनाने हेतु सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई थी। अभ्रक कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, और विल्सन रोग ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। धन्यवाद।